मोदी सरकार के लिए पाकिस्तान का दिया हुआ सबक भूलना नामुमकिन। वजीर आजम का तकरीब से खिताब, कहा अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम को 10 मई को अजीम फतह से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और फतह को तारीख हमेशा याद रखेगी। वजीर आजम की मुक्के से माइक बंद होने पर माजरत, कहा यह वही मुक्का था जिससे नरेंद्र मोदी को सबक सिखाया गया था। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी मेरी नहीं, पाकिस्तान की फतह थी। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ। वजीर आजम का पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ ले जाने का अज़्म, कहा तरक्की जादू टोने से नहीं मेहनत से होगी। माजी के फैसलों से सीखकर मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की की जमानत है। वजीर आजम का हरीपुर के लिए दानिश स्कूल का ऐलान। शहबाज शरीफ ने होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। तालिबा को इजहार ख्याल के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो आबदीदा हो गई। तकरीब में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते का तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर पे। सिडनी हमले में भारतीय नौयाद दहशतगर्द के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय नौयाद दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजरेआम पर। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय नौयाद दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की। गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए थी। चंद रोज पहले दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। इकदाम ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। The Indian police yesterday issued a press release stating that one of the attackers was from Telangana, Hyderabad, belonging to India. And just a few moments ago, it has been confirmed that his passport was issued by the Indian embassy in Sydney. And in fact, he traveled to Philippines on that Indian passport as confirmed by the Philippines authorities. It seemed like an organized campaign which spread like wildfire. And no editorial board, no management, no reporter questioned that where this information was coming from. सिडनी वाकया बगैर तहकीकात पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिडनी वाक़े पर दुश्मन मुल्क की तरफ से मजमूम मुहिम चलाई गई। वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। इस वाक़े पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। मुस्तनद टीवी चैनल्स के डिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस हुआ। चैनल्स के इदारती पॉलिसी का भी ख्याल नहीं रखा। हमलावर ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। सिर्फ नाम की बुनियाद पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की कोई मंतक नहीं। पाकिस्तान खुद तवील अरसे से दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की मजम्मत की और करता रहेगा। सिडनी बीच पर फायरिंग के हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आए। भारतीय दहशतगर्द पर 15 कत्ल, 40 इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि मुलजिम नवीद अकरम इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। बोंडाई हमले के मुलजिम की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। सेहत बेहतर होने के बाद मुलजिम को अदालत में पेश किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम ने तफ्तीशकारों को बयान देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का बीच हमले में हलाक बुजुर्ग जोड़े को खराज तहसीन, कहा अपनी जान देकर उन्होंने दूसरों को बचाने की कोशिश की। डैश कैम फुटेज में एक बुजुर्ग जोड़े को हमलावर को काबू करते देखा गया। मुलजिम ने दोनों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। सिडनी हमले में हलाक अफराद की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला जारी। यहूदी आखिरी रसूमात में रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद के साथ ये रसूमात अदा कर रहे हैं। सिडनी बीच हमले में 15 शहरी हलाक और 40 से ज़ायद जख्मी हुए।
दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी कौम मुत्तहिद खड़ी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमरीका में यहूदी लॉबी अब मजबूत तरीन नहीं रही। अमरीका में इजराइल की हिमायत भी कम हुई है। अमरीकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियां सरगर्म है। हमने मशरिक वस्ता में अमन कायम किया, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहिदा किया। 59 मुमालिक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। हमास ने इजरायली कैदियों और लाशों को हवाले किया। हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। मुस्लिम खातून का नकाब खींचने पर इंतहा पसंद वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राणा ने मुकदमा दर्ज कराया। साबिक भारतीय अदाकारा ज़ायरा वसीम ने नीतीश कुमार से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ख़वातीन की इज्जत और एहतराम के लिए से खेलने की कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। साबिक क्रिकेटर असरुद्दीन की भी नीतीश कुमार की हरकत की मजम्मत। कहा वज़ीर आला के अमल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान का मई की जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का एतराफ। कहा जंग के पहले ही दिन हमें पाकिस्तान के हाथों मुकम्मल पसपाई का सामना करना पड़ा। 7 मई को सिर्फ आधे घंटे की फजाई लड़ाई में हम पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गए। ये हकीकत है। भारतीय तैयारों को मार गिराया गया और पूरी भारतीय फजाइया को ग्राउंड कर दिया गया। पाकिस्तान के हाथों मार गिराए जाने के खौफ से मजीद भारतीय तैयारों ने उड़ान ही नहीं भरी। भारत में दीगर कई सियासी और समाजी रहनुमा बशमूल अस्करी क़यादत अपनी इबरतनाक शिकस्त का एतराफ कर चुकी है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 1 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान का अपने फ़ज़ाई हदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रखने का फैसला। भारतीय तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। रवां साल 51,000 मुसाफिरों को तैयारों से ऑफलोड किया गया। ऑफलोडिंग की वजह से पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी आ गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट 118 से 92 नंबर पर आ गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंसानी हुकूक के इजलास में DGFIA की ब्रीफिंग। कहा रवां साल 24,000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में भीख मांगने पर डिपोर्ट किया गया। लोग उम्रे के नाम पर सऊदी अरब जाकर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। भीख मांगने पर दुबई ने 6,000 और आज़रबाईजान ने 2,500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया। रवां साल 24,000 अफराद कैम्बोडिया गए, 12,000 ताहाल वापस ही नहीं आए। बर्मा में सियाहती वीज़े पर 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। एक जाली क्लब ने फुटबॉल टीम को जापान भेजा जिसमें एक लंगड़ा शख्स भी जापान चला गया। बंगाली शहरियों का भी पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का इंतजाम। हमारा सूबाई हेडक्वार्टर जो है वो अडियाला शिफ्ट हो गया है और मैंने पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कम से कम इस कैदी को जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और लोगों के लिए इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों पर रहम करें और इसको कहीं और शिफ्ट करें क्योंकि आए रोज़ इस्लामाबाद बंद होता है, पिंडी बंद होता है। बानी PTI को पंजाब से दूसरे सूबे में मुंतकिल करने पर जोर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा PTI और KP हुकूमत अडियाला मुंतकिल होगी, महासराय की सियासत करेंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। गवर्नर राज सूबाई हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है, अगर लगाया गया तो ये गवर्नर हाउस तक नहीं पहुँच सकेंगे। अडियाला जेल के बाहर धरने का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत थाना सदर बैरूनी रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। 35 अफराद नामजद, 400 नामालूम अफराद भी मुकदमे में शामिल। अलीमा खान, डॉक्टर अजमा, नौरीन न्याजी, कासिम खान नामजद। सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, नईम पंजोता और दीगर भी शामिल। पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमलों, तशद्दुद और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के इल्जामात आए। मुकदमे में नामजद गिरफ्तार 14 कारकुनों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर।
रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। पीटीआई के 70 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर इस्लामाबाद में मुकदमे का इंतराज। दहशतगर्दी, पुलिस, रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी संगीन दफात शामिल। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में 11 मुकदमात में मतलूब। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में 52 FIR दर्ज है। NCCI करप्शन स्कैंडल, डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत 4 अफसरों के इस्तीफे मंजूर। इस्तीफे सेक्रेटरी वजारत दाखिला की जानिब से मंजूर किए गए। डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज और असिस्टेंट डायरेक्टर अस्मा मजीद शामिल। पंजाब में शदीद धुंध के डेरे, मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक, 24 जख्मी हो गए। हादसा लियाकतपुर, झंग, ओच शरीफ और सादकाबाद में पेश आए। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर 255 AQI के साथ दुनिया भर में पहले नंबर पर। गुजरात का एयर क्वालिटी इंडेक्स 342, मुल्तान का 236 रिकॉर्ड, पेशावर का AQI 718 तक पहुंच गया। पंजाब हुकूमत के मौसर इकदाम से स्मॉग में नुमाया कमी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आलूदगी पर काबू पाने के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना होगा।